नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा अष्टम की संस्कृत दीपकम पुस्तक से प्रथम पाठ का अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको भाग एक में इसके आधे भाग का अर्थ बता दिया गया है पाठ के। अब शुरू करते हैं, मंत्रों के भावार्थ को जानते हैं। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इस तरह से आप उच्चारण करेंगे इसका। अब भावार्थ जानेंगे। यहाँ पे पदच्छेद दिया हुआ है, किस प्रकार से इनको तोड़ तोड़ कर लिखा गया है, फिर अन्वय है, किस क्रम से इसका अर्थ लिखना है आपको। तो हम भावार्थ के माध्यम से आपको अर्थ बताते हैं। वेदस्य ऋषि आंगिरसा परमेश्वर से संदेशेन मनुष्यान उपदिष्टि। वेद के ऋषि आंगिरस ईश्वर के संदेश से मनुष्यों को उपदेश देते हैं। हे मानवा, हे मनुष्यों, यूयम सर्वे स्वस्य परिवारे गणे समाजे राष्ट्रे विश्वे च मिलित्वा अग्रे गच्छत। तुम सब अपने परिवार में, गणे मतलब समूह में, समाज में, राष्ट्र में और संसार में मिलकर आगे चलो। संभूय अभ्युदयम साध्यत, और एक होकर, संभूय मतलब एक होकर, अभ्युदय मतलब उन्नति को, साध्यत मतलब प्राप्त करो। एक होकर उन्नति को प्राप्त करो। परस्परम सम्यक विचार विनिमय कुर्वन्तः एक स्वरेण वदत। आपस में सम्यक मतलब भली भांति विचार विमर्श, कुर्वन्तः मतलब करते हुए, एक स्वर से बोलो। युष्माकम परस्परम मनोभावान सम्यक जानीत। तुम आपस में मनोभाव, मन के भावों को भली भांति जानो। परस्परम मनोभेदा मास्तु, और आपस में मनमुटाव ना हो। यथा, उदाहरण दे रहे हैं, यथा सृष्टि प्रारंभिक काले ब्रह्मणा सृष्टः अग्नि वायु आदयः ब्रह्मांडीय शक्तयः सृष्टि निर्माण यज्ञस्य साफल्यार्थं स्वयं स्वयं कर्तव्यं स्वीकृत्य परस्परम उत्कृष्ट समन्वय पूर्वकम स्वयं स्वयं कर्म निर्वहन। जैसे सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्मा की सृष्टि के अग्नि, वायु, आदित्य कहते हैं सूर्य आदि ब्रह्मांड की शक्तियों के निर्माण के, सृष्टि निर्माण के यज्ञ की सफलता के लिए, सृष्टि निर्माण में यज्ञ की सफलता के लिए अपने अपने कर्तव्यों को स्वीकार करके आपस में उत्कृष्ट तालमेल पूर्वक, समन्वय मतलब तालमेल पूर्वक अपने अपने कर्म को पूरा किया। जैसे अग्नि अपने कार्य को करती है संसार में, वायु अपने कार्य को, सूर्य अपने कार्य को, चंद्रमा आदि जो अन्य ग्रह उपग्रह ये सब जो है अपने अपने कार्य को, प्रकृति अपने कार्य को करती है। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि अपने कार्यों को जैसे इन्होंने किया, तथैव यूयम मनुष्य अपि स्वस्य कुटुंबस्य दलस्य लोकस्य च प्रगतिये नित्यं संभूय स्व स्व कर्तव्यस्य सुचारु निर्वाहम कुरुत। वैसे ही जैसे इन देवताओं ने किया कार्य, अपने अपने कार्यों को, वैसे ही तुम सब मनुष्य भी अपने परिवार के दल से कहते हैं समूह के और संसार की प्रगति के लिए नित्य मतलब हमेशा एक होकर अपने अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वाह करो, यानी भली भांति अपने कार्यों को पूरा करो। इत्थम यूयम सर्वे वैमनस्यम परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवत। इस प्रकार तुम सब द्वेष भावना को छोड़कर, परित्यज्य मतलब छोड़कर, एकता की भावना से जीवित रहो। तथा सर्वे अभीष्ट फलानि च प्राप्नुत, और सभी अपने मनवांछित फलों को प्राप्त करो। समानो मंत्रः समिति समानि समानं मनः सह चित्तम मेषाम समानं मंत्रम अभिमंत्रिये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। अब भावार्थ देखते हैं इसका। एकस्मिन् कर्मणि सह प्रवृत्तानां येषां चिंतनं परस्परम सौहार्दपूर्णं भवतु। एक कार्य में साथ करते हुए, एक साथ कार्य को साथ में करते हुए इनके विचार, इनके मनुष्यों की बात हो रही है, इनके विचार परस्पर प्रेम पूर्ण हो। येषाम चा यानी प्रेम से भरे हुए हों, एक साथ काम करते हुए। येषाम, एक बार फिर से देख लेते हैं इस लाइन को। एक कर्मणि, एकस्मिन कर्मणि, एक कार्य में को साथ में करते हुए इनके विचार आपस में प्रेम पूर्ण
हों, प्रेम से भरे हुए हों और ये लक्ष्य सिद्धि अपने उद्देश्य की सफलता समाना भवतु समान रूप से हो, इन्हें सभी को अपने लक्ष्य में सिद्धि समान रूप से प्राप्त हो। मनः च सौमनस्य पूर्णम अस्तु, और मन सौमनस्य मतलब प्रसन्नता से भरे हों, पूर्णमस्तु भरे हों, तथा च बुद्धिजन्यम ज्ञानम अपि एकीभूतम अस्तु, और बुद्धि से उत्पन्न ज्ञान भी एकीभूतम अस्तु एक ही हो, अर्थात इनके विचार एक समान हों। ग्रहे वर्गे लोके च परस्परम द्वेषम विना सर्वे सुखेन सौहार्दपूर्णम जीवनम यापयेयुः। घर में, वर्गे समूह में और संसार में आपस में द्वेष के बिना यानी ईर्ष्या के बिना सभी सुख से सौहार्दपूर्ण जीवन यापयेयुः मतलब बिताएं। हे मनुजाः, हे मनुष्यों, युष्माकम् अन्योन्य मंत्रणम संगठित संकल्पम च अहम संस्करोमि। हे मनुष्यों, तुम्हारे एक दूसरे के विचार संगठित संकल्पम और जो आपके विचार एक दूसरे के विचार हैं और जो एक दूसरे का एक साथ रहने का संकल्प है, मैं संस्करोमि उसका संस्कार करता हूँ। दिव्य भावेन योजित्वा प्रकटयामि, और दिव्य भाव से जोड़कर प्रकट करता हूँ। तथा च संगठितानां युष्माकं सामूह्य प्रार्थनया अहम ज्ञान यज्ञम संपादयामि, और संगठित एक तुम्हारे सामूहिक रूप से प्रार्थना को मैं ज्ञान यज्ञ को ज्ञान यज्ञ को संपादित करता हूँ। जो तुम एक होकर अपने भावों को प्रकट कर रहे हो, यहाँ कहने का तात्पर्य है कि एक होकर जब तुम अपनी सामूहिक एकता को प्रकट करोगे, प्रार्थना करोगे, तो मैं उस ज्ञान यज्ञ को संपादित करूँगा। कौन कह रहा है? आंगिरस ऋषि परमेश्वर के वचनों को मनुष्यों को बता रहे हैं। इत्थम ऋषिया महात्मना च सर्वदा सम्मानस्य पूर्णम संकल्पम मंत्रणम च दिव्य भावेन योजित्वा समाजे प्रचारयन्ति। इस प्रकार ऋषि और महात्मा सभी सम्मानस्य पूर्णम सम्मान पूर्वक संकल्पम मंत्रणम च और संकल्प और विचारों को दिव्य भाव से योजित्वम जोड़कर समाज में प्रचार करते हैं। तस्य साफल्यर्थम च परमेश्वरम प्रार्थन्ते, और उसकी सफलता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। समानी व आकुति समान हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहास्यति। भावार्थ है इसका, हे मानवा, युष्माकम संकल्प समानः अस्तु। हे मनुष्यों, तुम्हारे संकल्प समान हो, यानी तुम्हारे विचार समान हो, जो भी तुम विचार करो। युष्माकम हृदयानि सामरस्य पूर्णानि सन्तु, तुम्हारे हृदय प्रसन्नता से भरे हों। येन युष्माकम संगठनम शोभनम उत्कृष्टम च भवति, जिससे तुम्हारा जो संगठन है, एकता है, वो क्या है? उत्कृष्ट, सुंदर और उत्कृष्ट होती है। तथा युष्माकम मनः सामंजस्ययुतम एक रूपम च अस्ति, और तुम्हारे मन सामंजस्य से यानी तालमेल से और एक रूपता से युक्त हों। तुम्हारे विचारों में क्या सो, तुम्हारे मन कैसे हों? एक दूसरे के विचारों से एक रूपता हो, तालमेल हो, उसमें वैमनस्य ना हो। अनेन ए परिवारे गणे समाजे राष्ट्रे विश्वे च सुखम शांति मैत्री भाव च विराजते। इससे ही परिवार में, समूह में, समाज में, राष्ट्र में और संसार में सुख शांति और मैत्री होती है। एतै मंत्रै संगठित रूपेण सहजीवनस्य कृते प्रेरणा लभ्यते। इन मंत्रों के द्वारा संगठित रूप से एक जीवन के लिए प्रेरणा प्राप्त करते हैं। एतेन स्वजीवने लोके च प्रसन्नता सौमनस्यम उत्साह आयु आरोग्यम विजय समृद्धि धर्म ज्ञान प्राप्ति आत्मतृप्ति च भवति।
इससे अपने जीवन में और संसार में प्रसन्नता, सौमनस्य कहते हैं खुशी, उत्साह, आयु, आरोग्यता, विजय, समृद्धि, धर्म, ज्ञान प्राप्ति और आत्म तृप्ति होती है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इस पाठ के शब्दार्थ और अभ्यास कार्य के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।